सर्दियों की एक ठंडी रात थी। घना कोहरा छाया हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शहर में लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास एक व्यक्ति बेशुद्ध हालत में पड़ा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ भी याद नहीं है, ना अपना नाम ना अपनी पहचान। उसने चारों ओर देखा। कोई सड़क, कोई गाड़ी, कोई मकान नहीं था। सिर में तेज दर्द हो रहा था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उसने जेब में हाथ डाला तो उसे सिर्फ एक चाबी मिली। चाबी के साथ एक कागज़ का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सावधान रहो। वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह गाड़ी की ओर बढ़ा और पाया कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला था। अंदर एक बैग रखा था जिसमें कुछ नकदी, एक नकाब और एक बंदूक था। यह सब देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक पर्ची रखी थी जिस पर एक होटल का नाम और पता लिखा था। होटल सनराइज़, कमरा नंबर 302। उसे यह तय करना था कि वो क्या करे। आखिरकार उसने फैसला किया कि होटल जाना चाहिए। उसे लगा कि शायद वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करे। होटल तक पहुँचने में उसे कई घंटे लगे। होटल पुराना और अजीब सा दिख रहा था। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने उसे देखते ही कहा, आपको कमरा नंबर 302 चाहिए, है ना? वो चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चाबी ली और कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा खोलते ही उसे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ गलत था। कमरे में एक टेबल पर कुछ दस्तावेज रखे थे। उसने पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज़ों में लिखा था कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो एक बड़े आपराधिक गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ठोस साबित कर पाता, गैंग ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ ऐसा कुछ किया जिससे उसकी याददाश्त चली गई। दस्तावेज़ों के साथ एक फ़ोटो भी थी। फ़ोटो में वो खुद था, लेकिन उसके साथ 3 और लोग थे। उन तीनों में से 2 के चेहरे पर नकाब थे। तीसरा व्यक्ति खुला था और वो किसी गैंगस्टर जैसा लग रहा था। दस्तावेज़ों में उस गैंगस्टर का नाम लिखा था रणवीर सिंह। रणवीर सिंह इस इलाके का सबसे खतरनाक अपराधी था और पुलिस भी उससे डरती थी। लेकिन दस्तावेज़ों में एक और चीज़ थी जिसने उसे चौंका दिया। उसके ऊपर लिखा था, क्या तुम रणवीर सिंह को धोखा दे रहे हो? वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये सच में उसकी ज़िंदगी की कहानी है या उसे कोई झूठी कहानी बताई जा रही है। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से खुला। एक अजनबी आदमी कमरे में घुसा और चिल्लाया, तुमने जो किया है उसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ।
उस व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही उसने बैग से अपनी बंदूक निकाली और इस आदमी को डराने की कोशिश की। अजनबी ने कहा, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। अब रणवीर सिंह तुम्हारे पीछे है। यह सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। क्या वो सच में रणवीर सिंह के लिए काम करता था? अजनबी ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, उसने पलटकर उसे बेहोश कर दिया और कमरे से भाग निकला। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी जान खतरे में है। उसे अगले कदम के लिए सुराग चाहिए था। दस्तावेज़ों में एक और पता लिखा था, गोदाम नंबर 7, पुरानी फैक्ट्री। पुरानी फैक्ट्री सुनसान थी। गोदाम के अंदर जाने पर उसे कई बंद डिब्बे और एक बड़ा सफ़ेद बोर्ड दिखा। बोर्ड पर रणवीर सिंह और उसके गैंग के सदस्यों के नाम लिखे थे। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? वो मुड़ा और देखा कि एक महिला उसके सामने खड़ी थी। महिला ने कहा, मैं तुम्हारी साथी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन तुम्हें जल्दी सब याद करना होगा, वरना रणवीर सिंह तुम्हें खत्म कर देगा। महिला ने बताया कि वो और महिला एक साथ मिलकर रणवीर सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन रणवीर सिंह को जब ये पता चला तो उसने उसे पकड़वाकर उसकी याददाश्त मिटवा दी। महिला ने एक पेन ड्राइव दी और कहा, इसमें सबूत हैं, इसे पुलिस तक पहुंचाना है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि रणवीर सिंह हर जगह अपने आदमियों को फैला चुका है। वो गाड़ी में बैठा और पेन ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन की ओर भागा। रास्ते में रणवीर सिंह के आदमियों ने उसका पीछा किया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। आखिरकार उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा दी। पुलिस ने तुरंत रणवीर सिंह के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। पेन ड्राइव के ज़रिए रणवीर सिंह के अपराधों का पर्दाफाश हो गया। रणवीर सिंह गिरफ्तार हुआ और उसकी ज़िंदगी की गुत्थी सुलझ गई। उसने महसूस किया कि वह एक ईमानदार इंसान था जिसने अपने काम और ज़मीर के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। अब उसके पास एक नई पहचान थी और वह अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।